और अब समाचार विस्तार से। देहू स्थित संत तुकाराम मंदिर शिला लोकार्पण समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा पुणे के पालक मंत्री अजीत पवार को बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसे लेकर सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। अजीत पवार को बोलने नहीं दिया जाना ये महाराष्ट्र का अपमान होने की बात सुले ने कही है। इसी विरोध में सुले के नेतृत्व में अमरावती में प्रदर्शन किया गया। ग्राउंड झिरो पासून माझ्या माहितीप्रमाणे जी दादाच्या ऑफिसनी मला दिली आहे की दादाच्या ऑफिसनी विनंती केली होती की दादाला भाषण करायचं। अर्थातच दादा महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री आहेत आणि त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, त्याच्यामुळे त्यांचा अधिकार बनत आहे। प्राईम मिनिस्टरच्या ऑफिसमधून जेव्हा रिटर्न आलं तेव्हा दादाच्या भाषणाला ओके आला नाही। हे अतिशय गंभीर आहे आणि मला स्वतःला वेदना देणारं आहे, कारण महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्याचा आणि आमच्या पालकमंत्र्याचा आणि आमच्या नेत्याचा इन दॅट ऑर्डर गेले की दादा आमचा नेता आहेच, पण पहिला महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आहे, त्याच्यानंतर पुण्याचा पालकमंत्री आहे आणि नंतर आमचा नेता आहे। ह्या तिन्ही इन दॅट ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल मला असं वाटतं हे अतिशय म्हणजे धक्कादायक आहे, दुर्दैवी आहे, अयोग्य आहे आणि मला विचाराल तर महाराष्ट्राचा अपमान आहे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस अवसर पर प्रोटोकॉल के तहत उपस्थित थे। अजीत पवार प्रधानमंत्री के स्वागत से लेकर कार्यक्रम के समापन तक मौजूद रहे। यह जानकारी भी सुले ने इस दौरान दी। लोहगाव टू देहू दादाला आणि देहू ते मुंबई दोन्ही प्रोटोकॉल प्रमाणे दादाला हजर राहणं इज प्रोटोकॉल। त्याच्यामुळे पहिलं प्राईम मिनिस्टरांना आदरणीय प्राईम मिनिस्टरांना दादानी पुण्याच्या एअरपोर्टला रिसीव्ह केलं आणि तिकडून चॉपर नंबर 1 मध्ये माननीय प्रधानमंत्री आहेत, चॉपर नंबर 2 मध्ये आणि त्यांची स्टाफ त्यांचा जो काय प्रोटोकॉल असेल आणि 2-3 चॉपर जातात त्याच्याप्रमाणे प्रोटोकॉलप्रमाणे दादा 2 नंबरच्या चॉपरमध्ये आहेत आणि देवेंद्रजी कदाचित त्या चॉपरमध्ये असतील आणि 3 नंबर सपोर्ट सिस्टम असं ते जातं। दिस कॉमन प्रोटोकॉल आणि त्यानंतर मुंबईच्याही कार्यक्रमाला जायला आदरणीय प्रधानमंत्री परत प्रोटोकॉलप्रमाणे ते चॉपर नंबर 1 मध्ये दादा आणि देवेंद्रजी चॉपर नंबर 2 मध्ये आणि चॉपर नंबर 3 मध्ये स्टाफ आणि आहे। अशी माझी माहिती दादाच्या ऑफिसमध्ये आहे, ती चुकीचीही असू शकते, तुमच्याकडे माझ्यापेक्षा चांगली दुसरी वेगळी माहिती असेल तर मला माहिती नाही, पण मी जी तुमच्या समोरच दादांच्या ऑफिसमधून जी माहिती घेतली ती अतिशय प्रांजळपणे पारदर्शकपणे तुमच्या समोर ठेवलेली है। सो यू कैन एंजॉय नाउ। एनसीपी की वरिष्ठ नेता और सांसद सुप्रिया सुले एक दिवसीय दौरे पर अमरावती आई। इस दौरान वो प्रसिद्ध माता के मंदिर में भी दर्शन करने पहुंची। एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले मंगलवार को अमरावती के दौरे पर रही। अमरावती पहुंचने पर सुप्रिया सुले ने विदर्भ की आराध्य देवी अंबा देवी और एकवीरा देवी के मंदिर में दर्शन करने पहुंची। यहां माता के दर्शन करने के बाद उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना भी की। मी मंदिरात कधीही मागायला येत नाही, मी मंदिरात फक्त आभार मानायला येते। स्वागतच करीन जर या भारतातल्या देशाला नवीन पिढीला जर नोकऱ्या मिळणार असतील अर्थातच त्याचं मी मनापासून स्वागतच करणार। माझा वैयक्तिक मताचा मला अधिकारच नाही, कारण का मी एका संघटनेत काम करते आणि मी एक खासदार आहे, त्याच्यामुळे मला वैयक्तिक मताचा फार कमी अधिकार असतो। सांसद नवनीत राणा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय यानी कि दिशा समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में सांसद नवनीत राणा ने कहा कि अगर आंगनवाड़ियों को स्थायी जगह मिल जाती है तो इससे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी।
योजना भवन में सांसद श्रीमती राणा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी पवनीत कौर, मनपा आयुक्त प्रवीण आशीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्रांत पांडा सहित विभिन्न विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। सांसद राणा ने कहा कि आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाए। विशेष रूप से मेलघाट के धारनी और चिखलदरा तहसील में कुपोषण उन्मूलन के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। बच्चों की नियमित जांच, कुपोषण से पीड़ित बच्चों को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराकर उनका विशेष उपचार किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मानसून के दौरान महामारियों को रोकने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाए। सांसद राणा ने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण, खेतों, कुओं और सड़क विकास कार्यों के माध्यम से अधिक रोजगार सृजित किए जाने चाहिए। मेलघाट में मनरेगा के कार्य बड़े पैमाने पर किए जाए। केंद्रीय सामाजिक सहायता योजना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था सेवानिवृत्ति योजना, विधवा सेवानिवृत्ति योजना, निःशक्तता सेवानिवृत्ति योजना एवं राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना के हितग्राहियों को दिए जाने वाले अनुदान को तत्काल उनके खाते में जमा किया जाए। अमरावती शहर के पास जनता कृषि महाविद्यालय परिसर में तेंदुए के घूमने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। शहर के नज़दीक रिहायशी इलाके में इस तरह से तेंदुए के घूमने से लोगों में काफ़ी दहशत है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया है। अमरावती शहर के पास SRPF कैंप, पोहरा रोड और अमरावती विश्वविद्यालय के पीछे तेंदुए देखे गए हैं। शहर के नज़दीक तेंदुए के बार बार देखे जाने से नागरिकों में भय का माहौल है। पिछले 10-15 दिनों से जनता कृषि महाविद्यालय में एक तेंदुआ डेरा डाले हुए हैं और उन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम काफी मशक्कत कर रही है। जनता कृषि महाविद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी तेंदुआ घूमते हुए दिखाई दिया, जिससे कर्मचारियों और नागरिकों में हड़कंप मच गया है। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए ट्रैप कैमरे के साथ साथ पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन अभी तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। गर्मी के मौसम में गर्मी बढ़ते पर पानी की तलाश में अक्सर वन्य प्राणी भटकते हुए जंगल से बाहर रिहायशी इलाके की ओर रुख करते हैं। अमरावती में भी शायद ये तेंदुआ ऐसे ही भटकते हुए आया होगा, लेकिन इसके यहाँ होने से परिसर में रहने वाले लोग काफी दहशत में हैं। जनता कृषि महाविद्यालय में स्टाफ क्वार्टर है और वहाँ 5 से 6 परिवार रहते हैं। पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके में गश्त तेज कर दी है और वन विभाग भी अलर्ट हो गया है। इलाके में तेंदुए के मौजूद होने से नागरिकों की जान को खतरा है, इसीलिए नागरिकों के साथ साथ कर्मचारियों को भी चेतावनी दी गई है। कारण डोळ्यासमोर दिसताना आपण कसं बाहेर निघू शकतो, ते म्हणते की कुठेही लपून राहते म्हणते हो, कुठे लपून राहते तो. हो, त्याच्यामुळे मग आम्ही सगळं आमचे काम वगैरे सगळे दिवसाच करून राहिलो. आम्ही रात्रीनं बाहेर काही निघत नाही. थोडंसं बाहेर बसायला आलो तर तो तिथून म्हणजे चालत येत होता, तर आम्ही सगळ्यांनीच पाहिलं. जेव्हा माणसं आले तेव्हा तो उठून चालला गेला. गावठी डुक्कर वगैरे किंवा येतात, त्यामुळे असं होतं की मग त्या प्राण्यांना खाण्यासाठी तो बिबट या ठिकाणी म्हणजे ओढला जातो आणि तसंच पाणी वगैरे पण आपलं बाहेर न ठेवणे सोयीचं आहे. आणि रात्रीच्या वेळी बिना आवाज करता किंवा प्रकाश नसताना निघू नये अंधारात एकट्या दुकट्याने. एवढी काळजी घेतली तर काही घटना घडणार. नागपुर में कांग्रेस पार्टी के पूर्व शहर अध्यक्ष शेख हुसैन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान के विरोध में अमरावती में भाजपा ने शेख हुसैन के विरोध में बडनेरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने पुलिस से मांग की है कि शेख हुसैन को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। पंतप्रधान मोदी कुत्ते की मौत मरेगा या तऱ्हेचे घाणेरडे उद्गार काढून समाजामध्ये विद्वेषाचं वातावरण निर्माण केलेलं आहे। सगळ्या समाज माध्यमांमध्ये हे वक्तव्य व्हायरल होत आहे। याच्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे। याच्यामुळे समाजातलं वातावरण दूषित होण्याची शक्यता आहे। आमचा इशारा आहे की पोलिसांनी, महाराष्ट्रातल्या पोलिसांनी मोठी गंभीर कारवाई करून त्या शेख हुसेनला तात्काळ अटक केली पाहिजे। त्याला अटक केली नहीं तो त्याचं थोबाड आम्ही रंगवल्याशिवाय राहणार नाही। अमरावती शहर पुलिस के डीसीपी विक्रम साली ने अमरावती वाशिम अमरावती 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप साइकिलिंग की है। महज 16 घंटे में साइकिलिंग रेस पूरी करने वाले वे पहले पुलिस अधिकारी बने हैं। मूलतः सतारा जिले के कराड़ के रहने वाले विक्रम साली 2010 में बतौर डीसीपी पुलिस बल में शामिल हुए। वर्तमान में पुलिस उपायुक्त के रूप में अमरावती में वे कार्यरत है।
विक्रम साली की अभी तक सभी पोस्टिंग्स विदर्भ में ही हुई है। फिलहाल उन्होंने VRM द्वारा आयोजित वाशिम अमरावती वाशिम 300 किलोमीटर साइकिल रेस को 16 घंटे में पूर्ण किया है। 300 किलोमीटर की साइकिल रेस का कट ऑफ टाइम 20 घंटे था। हालांकि विक्रम साली ने बिना कहीं रुके 16 घंटे में इसे पूरा कर लिया। विक्रम साली अपनी ड्यूटी निभाते हैं और हर सुबह 3 से 4 घंटे साइकिलिंग का अभ्यास भी करते हैं। वे वर्तमान में अमरावती जोन 1 और मुख्यालय के प्रभारी है। इससे पहले विक्रम साली ने 200 किलोमीटर साइकिलिंग बहुत ही कम समय में पूरी की थी। अमरावती से मुंबई के बीच अंबा एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन में आरामदायक LHB कोच लगाए गए हैं। अंबा एक्सप्रेस के LHB कोच अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जो यात्रियों के लिए सुरक्षित और प्रशस्त है। इतना ही नहीं, वजन में मजबूत और हल्की होने से अंबा एक्सप्रेस की गति भी बढ़ी है। पहले के कोच में 72 बर्थ हुआ करती थी, अब LHB कोचों में कुल 80 बर्थ है। LHB कोच में AC, स्लीपर और जनरल तीनों कोचों का समावेश है। अंबा एक्सप्रेस में LHB कोच प्रशस्त होने से 2 कोच कम कर दिए गए हैं, जिससे अब अंबा एक्सप्रेस में 20 कोच है। प्रहार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए मंगलवार को सिटी सर्वे ऑफिस में भजन गाकर प्रदर्शन किया। अमरावती जिले के शेगांव राजमार्ग गाड़गेनगर क्षेत्र में सर्वे करने के लिए प्रहार संगठन द्वारा सिटी सर्वे ऑफिस को कई बार ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी भी कई क्षेत्रों में सर्वे का काम लंबित है। वहीं प्रहार ने एक बार तत्काल सर्वे कराने की मांग करते हुए मंगलवार को सिटी सर्वे ऑफिस पहुंचकर आंदोलन किया। कार्यकर्ताओं ने भजन गाकर अपनी मांगे अधिकारियों तक पहुंचाई। प्रहार प्रमुख संपर्क चंदू रोडकर के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए महिलाएं वट सावित्री की पूजा करती है। वट सावित्री के अवसर पर अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने भी उपवास रखा और अन्य महिलाओं की तरह ही वट वृक्ष की पूजा की। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा के इस दिन को हिंदू महिलाएं त्योहार की तरह मनाती है। इस दिन महिलाएं उपवास रखकर वट के पेड़ की परिक्रमा कर सूत लपेटती है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने भी अपने पति विधायक रवि राणा के लिए लंबी उम्र की स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हुए वट पूर्णिमा का उपवास रखा। इस दौरान तो स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर वट वृक्ष की पूजा की और परंपरा निभाई। पूजा करने के लिए आमच्या सोबत साखरपेक्षा तुम्ही कशाला ते सांगू द्या बोल अच्छा बोला तुम्ही बोला का सांगून ते पहिले तू बोल ना मग गणपतीला वाहते दुर्वा, महादेवाला वाहते देव, कृष्णाला वाहते तुळशी, संजय रावांचं नाव हे सोरा इकडे बेटा ते पाहिजे बनवून घ्यायचं पहिलं लागत नाही तर पाहिजे काकू बोलत जा 3 झाले ना योग आहे तो या कर नाही बाबा माझं काकू नाही भाग्य वेळेवर या कर मंगलवार को सुप्रिया सुले अमरावती में थी। इस दौरान उन्होंने भी अन्य महिलाओं की तरह वट वृक्ष की विधिवत पूजा की। ग्लासात ग्लास 36 ग्लास सदानंदराव आहेत फर्स्ट क्लास। क्या बात है ग्लासात ग्लास 36 ग्लास सदानंदराव आहेत फर्स्ट क्लास। क्या बात है पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है। इसी बात का संदेश देते हुए अमरावती में महिलाओं ने वट सावित्री के अवसर पर 21 पेड़ लगाए। पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वृक्ष संरक्षण महत्वपूर्ण है।
यही बात का संदेश देते हुए अमरावती की महिलाओं ने पौधारोपण कर वट सावित्री का पर्व मनाया। इस समय विभिन्न प्रजातियों के 21 पेड़ लगाए गए। शहर में महिला संगठनों को एक साथ लेकर वृक्षारोपण का संदेश देते हुए पारंपरिक व्रत के दिन महिलाओं ने वृक्षारोपण किया और वान के रूप में एक दूसरे को वट वृक्ष का पौधा दिया। साथ ही हर साल इस तरह की गतिविधियों को करते रहने का संकल्प लिया। तिथल्या सगळ्या जे काही छोट्या छोट्या संघटना होत्या त्या सगळ्यांना एकत्र केलं म्हणजे आपण बघू शकता की इकडे आश्रा ग्रुप आहे, तर इकडे सह्याद्री ब्युटी पार्लरवाला ग्रुप आहे, आमचा स्वयंसिद्धाचा ग्रुप आहे, एक निकिता उमक मित्रमंडळ ग्रुप, अशा सगळ्यांचा एकत्रकरण करून आम्ही आणि सावित्रीबाई आम्ही सावित्रीच्या लेकी अशा सगळ्याच मंडळांना आम्ही एकत्र करून एक अभिनय असा उपक्रम करतो आहे। तो उपक्रम म्हणजे असा की आपण वनामध्ये आपण वडसावित्रीचं जे व्रत करतो त्याच्यामध्ये एकी दुसरीला वनामध्ये केवळ आंबे किंवा मग बदाम किंवा खारका देतो, त्याच्याऐवजी आम्ही एका दुसऱ्यांना वडाचं झाड देतोय आणि सोबतच प्रत्येक महिलेनी सोबत 2 झाडं आणले। एक तर ती इथे वृक्षारोपण करते म्हणजे गर्ल्स हायस्कूलच्या मैदानामध्ये, आणि फक्त वृक्षारोपण करणार नाही तर त्या वर्षभर त्याची संगोपन करण्यासाठी जो काही अमाऊंट लागेल तो पण आम्ही तिथे हायर करतोय आणि स्वतः पण आम्ही त्या झाडांकडे लक्ष देणार आहे। आणि जे झाड आम्हाला वनामध्ये वटीमध्ये भेटणार आहे ते झाड आम्ही आमच्या नवऱ्याच्या नावाने आमच्या कॉलनीमध्ये जाऊन ते मोठं करणार आहे। म्हणजेच आम्ही आधुनिकता आणि परंपरा एकत्र साधण्याचा प्रयत्न करते। आज संपूर्ण महाराष्ट्रात अमरावतीकर महिला एवढंच संदेश देऊ इच्छितात की पर्यावरण संरक्षण हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे आणि सोबतच आपण परंपरा ही जपली पाहिजे, कारण की याचं वडाचं झाड सगळ्यात जास्त ऑक्सिजन देतं, त्यामुळेच आम्ही आज इथे वृक्षारोपण करतो आहे। किती झाडं तुम्ही आज लावणार? आज आम्ही जवळपास 21 झाडं इथे 21 लावतो आणि बाकीच्या सगळ्या महिला जेवढ्या महिला जमलेल्या असतील त्या सगळ्या जणींना एक झाड घरी ते आपापल्या कॉलनीमध्ये सुद्धा लावणार आहे। कॉलेजमध्ये पण आज हा प्रोग्राम घेतलेला आहे की जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने आणि वडसावित्रीच्या निमित्ताने आम्ही वृक्षारोपण करत आहे। वडाचे झाड हे ऑक्सिजन देणारे आहे, म्हणून वडाचे आणि सर्वात जास्त जगणारे झाड म्हणजे वडाचे, कारण की वडाचं आयुष्य खूप मोठं असते वडाच्या झाडाचं, म्हणून आम्ही ही वडाचे झाड आज सर्वजणी मिळून लावणार आहे आणि झाडे जगवा झाडे लावा झाडे जगवा ही मोहीम आम्ही राबवणार आहे। नमस्कार, मी स्वाती परटाके, सह्याद्री ब्युटी सलूनची प्राध्यापिका। माझं सह्याद्री ब्युटी सलून आहे आणि त्याच्यामध्ये जे मी कॉस्मेटिक्स यूज करते त्याच्यामध्ये झाडांचा म्हणजे इन्फॅक्ट करूनच आम्ही ते यूज करतो। त्याच्यामुळे वडाचं झाड हे ऑक्सिजन देतं, आम्ही म्हणूनच आज वडाचे म्हणजे वृक्षारोपण करतो आहे। नेरपिंगलाई गांव से जाने वाली रिद्धपुर तिवसा मार्ग को चौड़ा करने की मांग को लेकर गांव के लोगों ने मंगलवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। नेरपिंगलाई से होकर गुजरने वाली रिद्धपुर से सड़क पर कई हादसे हुए हैं। सड़क को चौड़ा करने की मांग बार बार उठाई गई। चुनाव के दरमियान आश्वासन भी मिला, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आखिरकार नेरपिंगलाई गांव के लोगों ने प्रशासन को जगाने के लिए आमरण अनशन की ओर रुख किया और मंगलवार को उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अमरावती न्यूज़।